प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का आज का जो एपिसोड था भाई इतना ज़्यादा मतलब क्लाइमेक्स सीन कह सकते हैं इस पूरे सीज़न के स्टार्टिंग का, इस पूरे सीरियल की स्टार्टिंग का कि भाई मज़ा आ गया। क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि यार जो प्रतीक्षा है उसको डायरेक्टली क्या होगा, उसको कन्फ्रंट करेंगे कीर्ति के पापा और डायरेक्टली क्या होगा कि भाई उनको सज़ा मिल जाएगी प्रतीक्षा को और डायरेक्टली ये होगा कि भाई अब अगली सुनवाई में कुछ बात ही बात नहीं होने वाली। एक ही सुनवाई होगी, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर तो मल्हार भी गेम खेल गया। यहाँ पर मल्हार ने इतना बड़ा क्रॉस किया है कीर्ति को और उसने मतलब जो कीर्ति के चाचा-चाची थे उन लोगों को कि भाई सब हैरान कि ये हुआ क्या? और ये चीज़ देखकर प्रतीक्षा के साथ-साथ उसकी चाची भी बड़ी ज़्यादा शॉक है, क्या ये बंदा तो खेल गया। इसको करना कुछ और था, कर ये कुछ और गया, क्या बात है? अब भाई क्या होगा, अब इन सब चीज़ों की वज़ह से ना उसकी चाची का दिमाग खराब हो चुका है, सिंपली कि भाई ये हुआ क्या? तो आज के एपिसोड की चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं फिर बात कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो भाई स्टार्टिंग में क्या होता है, रवि और उसका पूरा उनकी फैमिली और कीर्ति की पूरी फैमिली वहाँ पे कोर्ट के बाहर होते हैं क्योंकि अंदर उनका वो होने वाली होती है सुनवाई। वहीं हम लोगों को कीर्ति के सॉरी प्रतीक्षा की भी फैमिली दिखाई देती है और वो भी कोर्ट के बाहर होती है। अब कोर्ट के अंदर वो लोग पहुँचते हैं, कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू होती है। अब सुनवाई होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि कीर्ति के पापा ने सबसे पहले प्रतीक्षा को बुलाया, उससे पूछना शुरू कर दिया। अब प्रतीक्षा से पूछना जैसे ही उन्होंने शुरू किया, उन्होंने लगातार ताबड़तोड़, ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि कीर्ति के पास उसका जवाब ही नहीं। सॉरी प्रतीक्षा के पास उसका जवाब ही नहीं। प्रतीक्षा बिल्कुल मतलब साइलेंट मोड पर कि अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन्स घूम फिर के यहीं आ रहे थे कि भाई आखिर तुम्हारा इयररिंग कैसे कीर्ति के जहाँ पे वो मतलब एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कैसे आया? बस। सारे क्वेश्चन्स सब चीज़ें वहीं पर ही आके अटक रही थी और कीर्ति के पास सॉरी प्रतीक्षा के पास इसका सिर्फ़ एक जवाब था कि हम लोग क्योंकि मिले थे, हम लोगों ने मतलब एंगेजमेंट के टाइम पे हम लोगों ने एक-दूसरे को हग वगैरह किया था, तो उसी टाइम का होगा बस और कुछ नहीं। और ये चीज़ ना कन्विंसिंग नहीं थी, उसके पापा को तो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगी। साथ ही क्या कहते हैं रवि को भी ये बात बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगी। तो इसी वज़ह से क्या हुआ कि वो लोग लगातार प्रतीक्षा को ही मान रहे हैं कि प्रतीक्षा ने कीर्ति को मारा और वो लगातार सिर्फ़ एक ही बात को बार-बार, बार-बार पिच अप करे जा रहे हैं, बार-बार एक ही बात कहे जा रहे हैं कि भाई कीर्ति को प्रतीक्षा ने ही मारा है, प्रतीक्षा ने ही कीर्ति का एक्सीडेंट किया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रतीक्षा के लॉयर थे वो आते हैं, वो ना एक फ़ोटो शेयर कर देते हैं, जिसमें जो कीर्ति के पापा होते हैं, वो एक लड़की के साथ दिखाई देते हैं। और वो बोलते हैं कि ये इनकी गर्लफ्रेंड या फिर इनका कोई अफेयर चल रहा है इस लड़की के साथ। तो भाई सब देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। यहाँ पर उन्होंने मतलब एक वैलिड पॉइंट दिया कि अब फ़ोटो को देखकर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है कि भाई क्या है? लेकिन सॉरी और ऐसे ही कीर्ति के साथ भी हुआ और सॉरी प्रतीक्षा के साथ भी हो कि प्रतीक्षा को आपने फ़ोटो में देख लिया, तो मतलब प्रतीक्षा ने कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो प्रतीक्षा को सॉरी क्या कहते हैं कीर्ति के पापा थे, उन्होंने एक इतना बड़ा प्रूफ़ दे दिया कि भाई सबको साफ-साफ क्लियर होगा कि भाई अब जो है वो तो गई कीर्ति, सॉरी प्रतीक्षा, कि प्रतीक्षा का जो इयररिंग था वो उसके ज्वेलरी सेट से गायब है और वो दिखाया गया कोर्ट में और क्या कहते हैं जज को दिखाया गया। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये देखने को मिला कि वो जो पूरा का पूरा सेट होता है, वो लेकर आता है मल्हार। अब मल्हार जब वो सेट लेकर आ रहा होता है, तो उसकी चाची फ्लैशबैक में चली जाती है कि भाई कोई उसका सेट माँगने आया था फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब चोर-वोर कोई घुसा होगा उनके कमरे में, ठीक है? और वो बार-बार, बार-बार ऐसी ही हरकतें कर रहा है, ठीक है? तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, वो वहाँ पर डंडा-वंडा लेके मतलब बेलन लेके जाते हैं कि कौन है कौन है? वहाँ पे मल्हार टकरा जाता है। अब मल्हार के टकराने के बाद क्या होता है, वो डायरेक्टली पूछती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बता तुम्हें क्या काम है वहाँ पे? तो वो बोलता है कि मुझे तो आपकी ज्वेलरी चाहिए, ठीक है? और ज्वेलरी चाहने के लिए जैसे ही वो बोलता है कि मुझे आपकी ज्वेलरी चाहिए, वैसे ही उसकी जो चाची होती है, वो ये बोलती है प्रतीक्षा की कि क्यों चाहिए ज्वेलरी? हैं? अगर मेरे मतलब इन सब मामलों में तो मैं तो तेरे चाचा उसके सॉरी क्या कहते हैं मामा जी का भी मौसा जी के ऊपर भी मैं भरोसा नहीं करती, तो तू कौन है? ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बोलता है कि कोई नहीं आप ऐसा करो आप चल के मुझे दे दो क्योंकि मुझे उसका काम है, किसी ने मँगवाया है। और वो बोलता है कि अगर ये ज्वेलरी नहीं दिखाई तो प्रतीक्षा क्या होगी, वो बेगुनाह साबित नहीं हो पाएगी और वो घर के बाहर नहीं आ पाएगी, सॉरी जेल के बाहर नहीं आ पाएगी। तो वो ऐसा करके उसकी चाची वो ज्वेलरी का पूरा सेट दे देती है। अब यहाँ पे मल्हार क्या करता है,
वो उस ज्वेलरी का सेट लाकर जज को दिखाता है और साफ-साफ दिखता है कि भाई उसमें से एक पीस गायब है, क्लियरली। यहाँ पे उसके चाचा ये बोलते हैं प्रतीक्षा के कि ये ज्वेलरी का सेट उसके पास कहाँ से है, मल्हार के पास? हाँ, उसकी चाची बिल्कुल ब्लैंक थी, भाई मुझे नहीं पता कहाँ से आया, क्योंकि उसी ने या तो अपनी चोरी तो बताएगी नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें दोबारा ये देखने को मिलता है कि उसके जो कीर्ति के पापा हैं, वो दोबारा सेम चीज़ रिपीट करने लग जाते हैं कि देखिए यहाँ पे इसका ज्वेलरी का सेट नहीं, मतलब साफ-साफ है कि इसी ने मारा है, यही है वो जिसने मारा है। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं प्रतीक्षा के ऊपर। तो यहाँ पे जज बोलता है कि प्लीज़ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, ठीक है? और अपने मतलब जो आप जो प्रोफ़ेशनल काम कर रहे हैं, उस पे फ़ोकस करिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, कीर्ति के पापा जिसको सॉरी जिसने गाड़ी दी थी मल्हार को, उसको बुलाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी गाड़ी में कोई डेंट वेंट देखने को मिला, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? वो पूछते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वो बंदा बोलता है कि हमने गाड़ी दी थी मल्हार को, ठीक है? और हमने मल्हार से बात की कि भाई देखो ये डेंट वेंट आ रहा है, क्या बताओ क्या करना है इसका? तो ये सब बातें मल्हार के ऊपर आ जाती है। अब जैसी बात मल्हार के ऊपर आती है, फिर मल्हार अगला विटनेस होता है और जैसे ही वो आता है, वो डायरेक्टली जज को बता देती है कि भाई देखो मल्हार की और प्रतीक्षा की शादी होने वाली है। अब मल्हार से पूछते हैं कि भाई गाड़ी कौन चला रहा था, उस टाइम कहाँ पे थे आप? ये सब बातें पूछे तो भाई बंदा साफ-साफ बोलता है, गाड़ी प्रतीक्षा जी चला रही थी और मैं पीछे सो रहा था। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने साफ-साफ देखा कि मल्हार जो है, वो पीछे बैठा हुआ था, वो कोई सो-सा नहीं रहा था और उसने ही बोला था प्रतीक्षा को गाड़ी चलाने के लिए। अब यहाँ पर प्रतीक्षा को ये पता तो होता है, लेकिन वो बोलती नहीं है कि ये चीज़ है। वो बिल्कुल भी नहीं बोलती, ना वो बताती है। अब वो यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो बस क्या होता है, यहाँ पे सारे सबूतों को देख के सब लोगों को अब वो डिसीज़न लेना होता है जज को, लेकिन तभी क्या होता है, कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है और वो कोर्ट को मतलब अगले 1 या मतलब 1-2 दिन के बाद की डेट दे दी जाती है। अब प्रतीक्षा बाहर आती है, मतलब उससे जहाँ पे खड़ा होने का वो होता है, उससे बाहर आती है तो वहाँ पे उसके चाचा होते हैं, उसको गले लगा के बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को निकाल लूँगा, टेंशन मत ले। तभी क्या होता है, एक जो रवि की मेरे ख़्याल से मम्मी मामी हैं, चाची है, पता नहीं कौन है, वो आती हैं, वो बोलती हैं कि बताओ अगर ऐसी औलाद है तो इससे बड़ी औलाद ही ना हो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब वो टॉन्ट मारती है प्रतीक्षा के ऊपर। तो यहाँ पे उसकी चाची आके बोलती है, "अच्छा, तुम्हारी बेटी ने अगर ऐसा कुछ किया होगा तो फिर तुम भी ऐसे ही बोलती तो हमें कैसा लगता?" तो वो सीधे बोलती है कि मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो मैं ऐसा सोचूँगी भी क्यों, कोई मुझे टॉन्ट मारेगा भी क्यों? और ये बोल के वो वहाँ से चल देती है। तो उसकी चाची बोली, "देखो कैसे बोल के चली गई यहाँ पे, मेरा मुँह बंद करवा के चली गई।" और इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो मतलब जो पुलिस वाले हैं वो प्रतीक्षा को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और बाहर जैसे ही वो आती हैं, फिर वहाँ पर कन्फ्रंटेशन होता है रवि का और उसके सॉरी कीर्ति के पापा का। अब इस कन्फ्रंटेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं, रवि वहाँ पे आता है, जैसे-वैसे ही पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर आपको इनसे मिलना है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेके आनी होगी वरना आपको वहाँ पे मिलना होगा, क्या कहते हैं पुलिस पुलिस वो क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे ही कीर्ति के पापा आते हैं और वो ऑर्डर ले आते हैं कि भाई हमें यहाँ से मिलना है, यहाँ से बात करनी है। वो देते हैं और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अब कीर्ति के पापा डायरेक्टली बोलते हैं कि जो भी तुमने किया वो अच्छा नहीं किया, अब तुम मुझसे बच के रहना क्योंकि मैं तुम्हें अब छोड़ूँगा नहीं, तुमने जो भी किया है। क्योंकि इस केस में एक लॉयर नहीं, एक बाप खड़ा है उस तुम्हारे सामने, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हम मुझे और रवि को लेकर देख के वो बोल रहे कि हम दोनों को न्याय ज़रूर मिलेगा। फिर वो ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फ़रमान फिर यहाँ पर आता है, फ़रमान 3 बार पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा तुमने कीर्ति को? क्यों मारा कीर्ति को? प्रतीक्षा ने मारा ही नहीं, बोलती है कि नहीं मैंने किया ही नहीं। अब उसके बाद क्या होती है उसके बाद क्या होता है, रवि प्रतीक्षा की बातों को इग्नोर करते सीधे बोलता है, प्रतीक्षा परसों इसकी तारीख है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि तुम अपनी बाकी पूरी बची हुई लाइफ़ में अकेले रहो जैसे मैं रहूँगा। क्योंकि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है, तुमने मेरी मुझसे ज़िंदगी छीन ली और अब मैं किसी पे जल्दी भरोसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं तुम पे बहुत आसानी से भरोसा किया। मैं तुम्हें मतलब ऐसा था कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। लेकिन अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा टूट जाती है, रोने लग जाती है और फिर क्या होता है, रवि वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि रवि की फैमिली और जो कीर्ति की फैमिली है हाँ, तो वो लोग क्या कहते हैं, वो गाड़ी में मतलब जाने लग जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि भाई रवि थोड़ा-सा रुकता है, उनकी बातें सुनता है,
वो आगे चला जाता है, क्योंकि रवि की फैमिली और कीर्ति की फैमिली ये बातें कर रहे होते हैं कि देखो हम लोगों ने सारे प्रूफ्स जमा कर दिए है, अब उसको सज़ा मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो तो सज़ा आज ही मिल जाती। लेकिन बात ये थी कि क्या कहते हैं डेढ़ कोर्ट का टाइम खत्म हो गया था, इसलिए आज नहीं मिला, वरना आज ही उसको सज़ा मिल जाती। ये बात सुनकर रवि बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और इसको देख के काव्या पीछे-पीछे आती है कि बोलती है मैं रवि के साथ जाती हूँ, ठीक है? आप अपनी-अपनी गाड़ियों में आइए। वो रवि के पास जैसे ही गाड़ी में बैठी है तो रवि पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो वो बोलती है, तुम्हें क्या हुआ है रवि बताओ? तो रवि बोलता है कि मतलब ये 3-4 सबूत दिलाने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये 3-4 सबूत देने ही क्यों हैं, दिखाने ही क्यों हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वो जो प्रतीक्षा है उसको सख्त से सख्त सज़ा हो और मैं उसको दिलवा कर रहूँगा सख्त से सख्त सज़ा, चाहे कुछ हो जाए। मैं ये 3-4 सबूत के बेसिस पे नहीं रहूँगा। मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं उसको सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा, जो उसने मेरी कीर्ति के साथ किया है, उसके लिए। ये बात वो बोलता है। और तभी हमें दूसरी साइड ये देखने को मिलता है कि प्रतीक्षा को वैन में बिठा के दोबारा लिए जा रहे हैं और उसकी पूरी फैमिली देख के रो रही है कि फिर से उसकी जो बहन है, वो जेल जा रही है। अब इसके बाद हमें यहीं पर एपिसोड की एंडिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़े जो 2 ट्विस्ट है, वो ये थे कि एक तो भाई मल्हार ने डबल क्रॉस कर दिया, प्रतीक्षा को ही उल्टा फँसा दिया। दूसरा, आज कोर्ट की डेट एक्सटेंड नहीं हुई। तो सॉरी, आज ही कोर्ट का फैसला नहीं हुआ कि भाई प्रतीक्षा थी गलत कि नहीं थी, सिंपल सी बात। अब ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? और यहाँ पर ना अब एक चीज़ ये देखनी है कि अब आगे जो आने वाले जो दिन है, 2-3 दिन, ये पूरा हफ्ता है, उसमें अब क्या-क्या चेंजेस होते हैं, क्या-क्या हमें नई-नई चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से गई आज, बहुत ही स्मूथली बड़ी है और बहुत ही अच्छी तरीके से गई है। ऐसा नहीं कि बोरिंग हो या कुछ ज़्यादा खींच दिया हो किसी चीज़ को, नहीं, बहुत ही बिल्कुल एक्यूरेट बड़ी है और ये चीज़ ना अच्छी है। और इसी तरीके से ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें जो स्टोरी है वो आगे देखने को मिले तो बहुत अच्छा शो जाएगा, वरना कहीं न कहीं ये शो कुछ न कुछ एपिसोड में लैग करेगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगी, तो थोड़ा लैग करेगा कि ये देखने का मन नहीं करेगा बस। बाकी अब देखते हैं कि भाई मल्हार को अब अगले एपिसोड में सज़ा मिलती है, नहीं मिलती है। मल्हार का जो चिट्ठा है वो अगले एपिसोड में खुलता है या नहीं। फिर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह बिग बॉस 16 के धर्मपत्नी का आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।